नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं बिहार विधानसभा के, उन सीटों पर जो प्रत्याशी हैं, प्रमुख प्रत्याशी हैं, उनके हलफनामे के बारे में कि उनकी आय कितनी है, संपत्ति कितना है और आपराधिक मामला कितना दर्ज है। जो अभी तक दावे किए जा रहे थे, चुनाव आयोग का एक नियम है जिसके तहत तमाम उम्मीदवारों को हलफनामा भरना पड़ता है, जिसमें यह बताना पड़ता है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, उनकी चल और अचल संपत्ति कितनी है, उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आए हैं और आपको बता रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं इमामगंज से। इमामगंज गया जिले में आता है और इस बार यहाँ से एनडीए की प्रत्याशी जो हैं वो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं। पार्टी है हम सेकुलर। नाम है इनका दीपा मांझी और इनकी उम्र जो है 44 साल है। शिक्षा इन्होंने एमए किया है और इनके खिलाफ हलफनामे के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस नहीं है। इनकी अगर संपत्ति की बात करें तो कुल संपत्ति इनकी 3,37,00,000 रुपये हलफनामे में बताई गई है। प्रत्याशी दीपा मांझी के पति संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं और ससुर जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं। इनके प्रोफेशन के बारे में बताया गया है कि ये व्यवसाय करती हैं। क्या व्यवसाय करती हैं इसका कहीं जिक्र नहीं है, पर जो हलफनामा है उसे ही सच माना जाएगा, चूँकि ये एक एफिडेविट होता है और इसी के आधार पर चुनाव आयोग जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं उसमें उनका ब्यौरा जमा किया जाता है। दूसरे जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनका नाम है रोशन मांझी। उम्र इनकी 49 साल है। शिक्षा इन्होंने इंटर पास किया है। क्रिमिनल केस इनके खिलाफ 2 हैं। कुल जो इनकी संपत्ति है वो 30,90,000 हलफनामे में दी गई है और व्यवसाय के मामले में इन्होंने लिखा है कि ये कृषक है, यानी खेती का काम करते हैं। पर आपराधिक मामला जो है रोशन मांझी के खिलाफ 2 आपराधिक मामले भी हैं। तीसरे जो प्रत्याशी हैं जिस सीट की हम चर्चा कर रहे हैं इमामगंज से, इस प्रत्याशी का नाम है डॉक्टर जितेंद्र पासवान। खूब चर्चा में है, कोविड काल में लोगों की मदद की थी। अब देखिए जो हलफनामा है इसी पर विवाद खड़ा हो गया है इमामगंज में। जो जितेंद्र पासवान है इनकी पार्टी जन सुराज है। उम्र इनकी 47 साल है, पर शिक्षा डॉक्टर साहब की 12वीं है और यह भी बताया जा रहा है कि ओपन स्कूल से इन्होंने 12वीं की है। इनके खिलाफ 2 आपराधिक मामले हैं। कुल संपत्ति की बात करें तो 92 लाख इनकी कुल संपत्ति है डॉक्टर साहब की और प्रोफेशन में इन्होंने लिखा है कि ये रजिस्टर्ड चिकित्सक है। इमामगंज के इन 3 प्रत्याशियों की चर्चा के बाद अगली जो सीट है जिसकी चर्चा करेंगे वो सीट है रामगढ़। और रामगढ़ में जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में आपको बता दें कि जो रामगढ़ से इंडिया के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के भाई हैं। नाम है अजीत कुमार सिंह। पार्टी है आरजेडी। उम्र 48 साल। शिक्षा बीटेक इन्होंने किया है। क्रिमिनल केस इनके खिलाफ 2 हैं। कुल संपत्ति जो इनकी बताई गई है वो लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई है। अब बीटेक करने के बाद अजीत कुमार सिंह क्या करते हैं ये हम नहीं कह रहे। इन्होंने अपने हलफनामे में लिखा है कि ये कृषक है, यानी कृषि का काम करते हैं। इसी सीट से एनडीए के तरफ से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम अशोक कुमार सिंह है। पार्टी बीजेपी है। उम्र उनकी 56 साल है। इन्होंने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की है। क्रिमिनल केस इनके खिलाफ 1 है। कुल संपत्ति इन्होंने जो हलफनामे में दी है वो लगभग 31 लाख के करीब है और इनका भी प्रोफेशन यानी व्यवसाय कृषि ही है। यानी आरजेडी और बीजेपी के जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों कृषक हैं, किसान हैं। एक ने बीटेक की डिग्री ली है आरजेडी के प्रत्याशी ने, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी के पास एमए की डिग्री है, पर वो भी खेती करते हैं। अब इसी सीट से जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं सुशील कुमार सिंह कुशवाहा, उनके बारे में भी जान लेते हैं। हलफनामे के अनुसार तो सुशील सिंह कुशवाहा जो हैं 12वीं पास हैं। इनके खिलाफ 2 क्रिमिनल केस है। इनकी कुल संपत्ति जो है बाकी 2 प्रत्याशियों से ज़्यादा है। इनकी कुल संपत्ति जो बताई गई है हलफनामे में वो 70 लाख से
75 लाख के करीब है, पर इन्होंने भी अपने प्रोफेशन में कृषि ही लिखा है। यानी रामगढ़ में एमए पास, 12वीं पास और बीटेक किए हुए तीनों जो प्रमुख प्रत्याशी हैं, तीनों कृषक हैं यानी किसान हैं। अब अगली सीट की चर्चा करेंगे जहां बिहार में उपचुनाव हो रहा है। ये सीट तरारी है। तरारी आरा जिले में आता है और तरारी से एनडीए के टिकट पर बीजेपी ने निशान विशाल प्रशांत को उतारा है। विशाल प्रशांत जो हैं कभी बिहार के चर्चित नेता रहे, सुनील पांडे के पुत्र हैं। सुनील पांडे विधायक भी रहे हैं। इनकी पार्टी बीजेपी है। उम्र इनकी 34 साल है, पर शिक्षा इनकी 12वीं है। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुनील पांडे के पुत्र हैं विशाल प्रशांत, इन्होंने महज 12वीं तक की पढ़ाई की है, पर इनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। इनकी जो कुल संपत्ति है वो 33 लाख के करीब है और व्यवसाय के रूप में ये प्रोफेशन के रूप में ये व्यवसाय करते हैं। इसी सीट से जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, माले के उम्मीदवार हैं राजू यादव, उनकी पार्टी है सीपीआई माले। उनकी उम्र 41 साल है। शिक्षा इन्होंने एमए किया है। क्रिमिनल केस इनके खिलाफ 3 है। कुल संपत्ति इनके पास 18 लाख रुपए की कुल संपत्ति है और प्रोफेशन में इन्होंने राजनीति लिखा है। न समाज सेवा, न कृषि, न व्यवसाय, सीधे राजनीति ही करते हैं राजू यादव, जो माले के प्रत्याशी हैं तरारी से इंडिया गठबंधन के। अब जनसुराज की जो प्रत्याशी हैं तरारी से, उनके बारे में भी जानते हैं। ये सभी जानकारी हम आपको चुनाव आयोग को दिए गए प्रत्याशियों के हलफनामे के आधार पर बता रहे हैं। प्रत्याशी जो है तरारी से जनसुराज की, उनका नाम है किरण सिंह। इनकी उम्र 41 साल है। शिक्षा इन्होंने महज 10वीं तक की पढ़ाई की है। क्रिमिनल केस इनके खिलाफ नहीं है। कुल जो इनके पास संपत्ति है ये 24 लाख की है और ये प्रोफेशन से हाउसवाइफ है, यानी गृहिणी है, गृह कार्य करती हैं, राजनीति में आ गई हैं। अब आखिरी जिस सीट की चर्चा करेंगे, खूब चर्चा में है, और ये सीट है बेलागंज। बेलागंज गया में है। बेलागंज सीट जहानाबाद से आरजेडी के सांसद निर्वाचित हुए हैं सुरेंद्र यादव, उनके द्वारा खाली की गई है और इस सीट से उनके बेटे को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी के उम्मीदवार की। नाम है डॉक्टर विश्वनाथ यादव, पार्टी है आरजेडी। उम्र इनकी 37 साल है। शिक्षा में इन्होंने पीएचडी किया है, इसलिए इनके नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है। इनके खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस नहीं है। कुल जो इनकी संपत्ति हलफनामे में बताई गई है वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए बताई गई है। प्रोफेशन में इन्होंने लिखा है कि ये राजनीति करते हैं, यानी ये भी व्यवसाय कृषि या फिर किसी दूसरे व्यवसाय में नहीं है, सीधे सीधे राजनीति में ही है। इसी सीट से जदयू की जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है मनोरमा देवी। अब मनोरमा देवी जो हैं वो एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार हैं और ये सीट जदयू को गई है। तो जो मनोरमा देवी हैं उनकी उम्र 55 साल है। इनकी शिक्षा एमए है। क्रिमिनल केस इनके खिलाफ 3 लंबित हैं। कुल जो इनकी संपत्ति है 12 करोड़ 70 लाख रुपए बताई गई है। ये हलफनामा है और ये हलफनामा प्रत्याशी खुद से भरते हैं। प्रोफेशन में इन्होंने लिखा है कि ये राजनीति भी करती हैं और व्यवसाय भी करती हैं। अब बात करेंगे इसी सीट से जनसुराज के उम्मीदवार जो हैं मोहम्मद अमजद की। तो जो मोहम्मद अमजद हैं जनसुराज के, उनकी उम्र 55 साल है। शिक्षा इन्होंने महज 10वीं तक की पढ़ाई की है। इनके खिलाफ 4 क्रिमिनल केस न्यायालयों में लंबित हैं। इनकी कुल जो संपत्ति है 55 लाख रुपए है और प्रोफेशन इनकी कृषि और व्यापार है, यानी कृषि कार्य करते हैं और व्यापार करते हैं। अब देखिए जो इन चारों सीटों का जो हलफनामा है जिसके आधार पर आपको ये खबर हम बता रहे हैं, ये खबर उस हलफनामे पर आधारित है जो हलफनामा प्रत्याशियों ने भरा है, यानी प्रत्याशियों ने जो जानकारी चुनाव आयोग को दी है। पर इसमें एक बड़ा पेच है और यही खबर है कि आरजेडी बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर की पार्टी नई है और इनके प्रत्याशियों के खिलाफ क्रिमिनल केस है। शैक्षणिक योग्यता पर भी विवाद है। बात अगर बेलागंज के ही प्रत्याशी मोहम्मद अमजद की कर ले तो ये महज 10वीं पास है और इनके खिलाफ 4 आपराधिक मामले जो हैं वो लंबित हैं। अगर बात कर ले तरारी के जनसुराज की प्रत्याशी किरण सिंह की, तो इन्होंने महज 10वीं तक की ही पढ़ाई की है। अगर बात कर लें रामगढ़ से जो उम्मीदवार हैं जनसुराज के, तो इनके खिलाफ 2 क्रिमिनल केस हैं और इनकी भी शैक्षणिक योग्यता जो है इंटर पास ही है। अगर इमामगंज के प्रशांत किशोर के प्रत्याशी की बात करें,
भले वो चिकित्सक हैं, रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, पर पढ़ाई उन्होंने 12वीं तक की है, वो भी ओपन स्कूल से उन्होंने किया है और उनके खिलाफ भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकतंत्र में चुनाव आयोग को अब ऐसा निर्देश मिला है कि पिछले कई चुनावों से जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उन्हें क्रिमिनल केस की जानकारी देनी होती है। इसके लिए बजाबते उन्हें अखबारों में विज्ञापन देकर ये छपवाना पड़ता है कि वे आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ आपराधिक मामले न्यायालयों में लंबित हैं। यानी हर एक सूचना आम जनता को शेयर करनी पड़ती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तंत्र जो है वो लोक यानी आम जनता ही चलाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली खबर में आएंगे तो फिर आपको बताएंगे बिहार से जुड़ी कोई खास खबर।